ईदगाह है, यहाँ पे हमारा जनाजा होगा। 5 बजे जनाजा था, तो अभी 4 मिनट रहते हैं जनाजे को। ये ज़िंदगी है जी हम सब की। हमारे जो पहले वाले कारी साहब थे ना, वो उनकी जो है ना वो डेथ हो चुकी है। आज हुई थी 8 बजे। तो हमने जो है ना 4 दिन हो गए हमारे, तो हम ढूंढ रहे थे हाफिज़ साहब, तो ये हमें मिल गए हैं। तो बना देती है रोटी भी। हाँ, रोटी बनाओ, क्योंकि ये चावल होते हैं ना, ये तो एक आपको पता टेस्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी ठीक हैं। और दुआ है देखिए हमारे जहाँ भी ना कुछ हैं आबाद रहें से मुस्कुराते रहें। तभी जा रहा हूँ मैं दाने चक्की पे डालने के लिए। ये दाने हैं हमारे। दाने जो है ना 10-15 किलो हम रोज़ का जो है ना पिसवाते हैं। उसके बाद जो है रोज़ का नहीं, सॉरी, बल्कि हफ्ते 15 दिन के बाद जब भी पिसवाते हैं ना, मतलब 10-15 किलो ही पिसवाते हैं। फिर अगर ज़्यादा पिसवा लेना, फिर उसमें हल्की हल्की कीड़ियाँ होती हैं, वो पड़ जाती हैं। तो इसलिए ना हम ज़्यादा नहीं पिसवाते, बस उतना पिसवाते हैं 10-15 किलो जो हम हफ्ता 10 दिन खा लें। हफ्ता 10 दिन जो है ना वो ख़राब नहीं होता आटा हमारा। जब ज़्यादा दिन पड़ रहा है ना, 20-25 दिन, फिर ख़राब हो जाता है। फिर हम इसलिए ना ऐसा ऐसा पिसवाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो ख़राब ना हो। आप इस्लाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं मैं जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, लक्ष्य पर हैं, हम भी खैरियत से हैं। और हमारी दुआ है हमारे हम जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे देखें पौधे लाइन में इसने लगा दिए हैं समीना ने, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जब पौधों के बैक साइड वाला जो बैकग्राउंड है ना दीवार का, जब वो चेंज हो जाएगा ना, या तो उस कलर का हो जाएगा जो स्किन कलर है, ऑफ वाइट कलर है उस तरह का, या इस तरह कलर हो जाएगा ना, फिर ये पौधे हमारे अच्छे लगेंगे यहाँ पे। और माशाल्लाह वो सबसे ज़्यादा मुझे वो पसंद है कि बड़ी है ना, इसलिए वो ग्रीनरी कमाल की लग रही है। और ये तो आपको पता है हमारे पुराने ही हैं। ये पहले हमने वहाँ पे रखा हुआ था, अभी इसकी जगह इसने ले ली है, इसकी जगह। हाँ जी, ये भी माशाल्लाह अच्छा बढ़ रहा है ना। ये देखें, ये इसकी न्यू टहनियाँ हैं ये वाली, ये अच्छा अच्छा बढ़ रहा है माशाल्लाह। फूल भी लगा रहा है, ये देखिए खुद के पे फूल भी लग रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कोई और चीज़ तो नहीं लेनी। नहीं बस। अभी जो है ना मैं सिपारे लेके आया हूँ। तो ये जो सिपारे हैं ना, ये हमने किसी को देने हैं मस्जिद में, उन्होंने हमसे मांगे हैं, तो ये मैंने न्यू लिए हैं बिल्कुल। तो ये सिपारे जो है ना, जो जो हमें मतलब अल्लाह की रज़ा के लिए फ़ंड्स देते हैं ना, मतलब कोई पिछली बार आपको पता है एक सिस्टर ने हमें पंखे लेके दिए थे, फिर उसी सिस्टर ने हमें वो जो कालीन लेके दी थी। और मतलब जिस तरह पैसे देते हैं ना, तो वो मेरे पास जब 200-300-400 बच जाता है ना जो, तो मैं उन्हीं पैसों से ना वो ये ले लेता हूँ मिला के। तो मैं ये चाहता हूँ कि 100-50-200-300 मेरे पास ना रह जाए किसी का। तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी करके लेके दे देता हूँ मस्जिद में, या किसी जगह पे किसी को खाने के लिए मतलब कोई चीज़ दे दी, या किसी को अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ पैसे दे दिए। तो इसी तरह ना मैं दे देता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि जो जो हमारी बहनें हमें देती हैं ना, तो उनके पैसे मुझ पे ना कुछ रह ना जाए। तो ये जो मैं लेके देता हूँ ना, थोड़े थोड़े कुरान पाक या इस तरह से अलग चीज़ें लेके देता हूँ, तो ये आप सबके पैसों से ही होता है। जो मेरे पास कुछ बच जाते हैं 100-200-300-500-1000, तो उन्हीं वही जो मैं ना साथ साथ खर्च करता रहता हूँ। तो ये आप सबके सवाब के लिए है, जो जो हमें फ़ंड्स देते हैं। तो इनका मतलब कि आप सबका इसमें हिस्सा है ना। हाँ जी। हाँ, अभी जो है ना मैंने स्पीकर जो है ना वो बैटरी पे कर दिया है, ऊपर वाले और लाउड स्पीकर जो है ना ये चालू हो गए हैं।
अभी मैं जा रहा हूँ जी अपने हमारे जो हाफिज़ साहब थे, कारी साहब थे, उनका जनाजा है, नमाज़ जनाजा आज 4 बजे। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे चलते हैं, अफसोस भी करते हैं उनसे। और क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी के पास अगर आप अफसोस करने के लिए भी जाते हैं ना, तो ये भी एक सवाब है। किसी की आप मरीज़ की इयादत पे जाती हैं तो, और ये तो अल्लाह पाक को प्यारे हो गए हैं, तो हम इनका नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ेंगे, उसका सवाब है। और उनके जो फैमिली है उनसे भी हम अफसोस करेंगे, उनका दामाद है, उनके बेटे भी हैं, उनसे भी चलते हैं अभी वहाँ पे। अभी हम पहुँच गए हैं जी कारी साहब के घर। तो ये ईदगाह है, यहाँ पे हमारा जनाज़ा होगा। ये बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं, तो अभी चलते हैं अंदर और मिलते हैं भाइयों से। 5 बजे जनाज़ा था, तो अभी 4 मिनट रहते हैं जनाजे को। तो फ़िलहाल हमने जो है ना यहाँ सामने मस्जिद है, इसमें नमाज़ अदा की है। और अभी 3 मिनट जो है ना वो रहते हैं। मुझे भाई ने कहा था कि 4 बजे है, मैं 3:30 बजे यहाँ पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ पे माशाल्लाह से। मैंने अफसोस भी किया यहाँ पे, फिर बैठा भी रहा काफ़ी देर। अभी टाइम होने वाला है जनाजे का, जनाजा अदा करके फिर घर जाएँगे। अभी वापस जा रहा था वहाँ से जो है ना जनाजे से हो लिया हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह मुंह भी देखा हमने उनका। और यहाँ पे दाने हमारे पड़े हुए थे ना, पिसवाने के लिए डाले थे। तो ये अभी आटा बन चुका है हमारा। तो ये 17 किलो और 500 ग्राम थे, लेकिन ये 400 ग्राम कचरा निकला है। अच्छा, सफाई भी करनी थी ना इसकी, तो 400 ग्राम मतलब आधा किलो से 100 ग्राम कम है जो कचरा था हमारा। मिट्टी वगैरह कचरा वगैरह होता है वो निकल जाता है। बाकी 17 किलो और 100 ग्राम जो है ना हमारे मैं साफ़ ही लेता हूँ, क्योंकि इससे कंतरा भी होता है ना इनका। लेकिन क्योंकि हमने दाने खुद ख़रीदे थे, तो इसलिए ना मैंने कहा चलो कंतरा हम नहीं कटवाते, हम इसके कंतरे के पैसे दिया करेंगे। तो हर वक्त मैं जो है ना कंतरे के पैसे ही देता हूँ, लेकिन कंतरा मैं नहीं कटवाता। कंतरा होता है कि आटा जो है ना, वो आटे के हिसाब से ना वहाँ मन में से 2 किलो ना, हाँ मन में से 2 किलो कंतरा होता है, लेकिन वो मैं नहीं कटवाता, मैं पैसे देता हूँ उनके। ठीक है, अच्छी बात है ना। अभी जी हम आ गए हैं दोबारा मस्जिद में, और हमारे नए जो हाफिज़ साहब हैं ना वो ये हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चे भी काफ़ी सारे आए थे। 2-3 दिन बच्चे नहीं आए, क्योंकि हमारे जो पहले वाले कारी साहब थे ना, वो उनकी जो है ना वो डेथ हो चुकी है। आज हुई थी 8 बजे। तो हमने जो है ना 3-4 दिन हो गए हमारे, तो हम ढूंढ रहे थे हाफिज़ साहब। तो ये हमें मिल गए हैं, तो इनको हमने ना मस्जिद हवाले किया है इनके। हम भी इनके साथ हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इनके मस्जिद हवाले की है। तो ये जो है ना यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं 5 वक्त। आज सुबह से इन्होंने स्टार्ट की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी नमाज़ पढ़ी है यहाँ पे। और फिर मैं वहाँ जनाज़े पे चला गया था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह है। का करम है। क्या नाम है आपका? अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर, हाफिज़ अब्दुल शकूर साहब। जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं भाईजान। इंशाल्लाह आप भाई उस्ताद भी हमारे हो गए और पूरी कोशिश भाई भी करेंगे हैं। इंशाल्लाह बच्चों को जो है ना ज़्यादा तालीम की तरफ तवज्जो देंगे। हाँ जी, आप बुनियादी चीज़ें भी बताया करें बच्चों को, जिस तरह नमाज की रकात होती है, नमाज का तरीक़ाकार होता है। इंशाल्लाह ठीक है, ये बुनियादी चीज़ें होती हैं, क्योंकि नमाज बच्चा पढ़ सकेगा तो आगे भी पढ़ेगा ना, क्योंकि ये तो मेन चीज़ है ना हमारी नमाज। उसके बाद ही कुरान पाक जो है ना बंदा साथ साथ पढ़ाता रहता है। पहला रुकन भी नमाज है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह बच्चों को आप ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, उनको कलमा शरीफ 6 के 6 कलमे याद करवाइएगा। ठीक है। तो कुरान पाक के साथ साथ आपने इन चीज़ों पे भी तवज्जो देनी है। आपने कलमा शरीफ, हाँ दुआए नमाज वहाँ पढ़ी हुई है। आप देखें अलमारी खोल के, फुल सारे कुरान पाक हैं, दुआए नमाजें हैं, सब कुछ है ना मौजूद है यहाँ पे। आप वहाँ पे उनको बच्चों को कलमा शरीफ सिखाएं। दुआ नमाज के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मिल, वो भी आप पढ़ाएं उनको। मतलब दुआ नमाज में जो भी चीज़ें हैं आप उनको अच्छे तरीके से जो है ना उन पर तवज्जो दें और उनको बताएं। ठीक है ना। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। हाँ जी, इंशाल्लाह ये सब जितना भी हो सकेगा बच्चों के साथ ताउन करूँगा। हाँ जी, और जो है 5 वक्त की पाबंदी करूँगा इंशाल्लाह। औरों को भी बुलाऊंगा कि आए आप मस्जिद में नमाज पढ़ें। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि नमाज के अलावा हमारा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। आज तो घर में बिजली ही नहीं है देखें वहाँ पे बिल्लू बत्ती जलती रहती है वो बोर्ड के ऊपर, तो वहाँ पे लाइट आज बिल्कुल नहीं है। मैडम साहब ने पता नहीं रोटी पकाई है कि नहीं पकाई, मुझे कह रही है नहीं पकाई मैंने। ये चावल पड़े हैं, चावल खा लो। चावल से भूख मिट रही है। बना देती है रोटी भी। हाँ रोटी बनाओ, क्योंकि ये चावल होते हैं ना, ये तो एक आपको पता टेस्ट होता है। मेन जो भूख होती है ना रोटी वो ख़त्म करती है। वो अंदर से लाइट ढूंढ लो। जब तक बंदा रोटी ना खाए ना, बंदे को ऐसा लगता है जैसे उसने रोटी ना खाए। बंदे को ऐसा लगता है कि चावल वगैरह जितना भी खाए ना, बंदे को ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं खाया। हाँ। ऐसे होता है कि नहीं होता?
हाँ तो फिर आप चाय परोस दिए मुझे। ये खाओ, मैं रोटी बना देती हूँ अभी। हाँ और सालन भी बनाया नहीं बनाया? नहीं, सालन बस नहीं बनाया मैंने कहा एक प्लेट चावलों की आप खा लो बस। तो लो यहाँ पे भिंडियाँ हैं ना, वो अभी अम्मी ने मुझे दिए हैं, तो मैं तो खा लूँगा, फिर आप खाओ या ना खाओ मुझे क्या। हाँ, वो मुझे लाइट ढूंढ दो अंदर से। बत्ती? हाँ। अच्छा ये लो आटा। अच्छा मुझे कहते कहते खुद खाना शुरू कर दिया। आज पता नहीं, रोटी बनाओ, मैंने खा ली है। अच्छा चलो खाओ खाओ, कोई बात नहीं। शोर बेशक भूखा मरता रहे, लेकिन वाइफ तो खा ले अच्छे तरीके से। तो खाओ आप भी, आप तो बातें कर रहे हो, मैंने कहा चले मैं ही खा लूं। मजाक कर रहा हूँ, खाओ खाओ। ये है जी प्यारे बहन भाइयों, हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी। पता भी नहीं चला, वो बेचारा 4 दिन 5 दिन पहले आपको पता है सही सलामत वहाँ मदरसे में हमारे पढ़ाता रहा है, तो अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसको मेरे ख्याल में फ़ालज का अटैक हुआ। उसने गलती ये कर दी कि जब बंदा वॉशरूम में नहाने के लिए जाता है ना, उस बंदे को चाहिए कि सबसे पहले हाथ मुंह धोए, ठीक है। हाथ मुंह धोने के बाद अपनी जो टांगे होती हैं ना वो वॉश करे, मतलब यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक वॉश कर दे, पानी गिरा दे यहाँ इस जगह के ऊपर, फिर ऐसा ऐसा जिस्म के ऊपर पानी बहाए, फिर ऐसे यहाँ तक पानी बहाए, ऐसा ऐसा 1 मिनट पूरा सर से नीचे वाले हिस्से में पानी बहाना चाहिए। उसके बाद जो है ना सर पे पानी बहाना चाहिए। उसने ये किया हाफिज़ साहब ने कि उन्होंने जो है ना डायरेक्ट ठंडे पानी से रात का खड़ा हुआ टैंकी का पानी उसमें जाकर डायरेक्ट वो शावर डाल दी, चला दी सर के ऊपर, तो जिसकी वजह से उसको फ़ौरन से पहले एक साइड का जो है ना वो फालज का अटैक हुआ, और मेरे ख्याल में उनका जो ब्लड प्रेशर था वो भी हाई हुआ था उस टाइम। तो एक तो ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, दूसरा डायरेक्ट उसने ठंडा पानी सर पूरे जिस्म के ऊपर डाल दिया। सर की जो रग होती है ना एक, वो डैमेज हुई थी, वो फट गई थी, जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं हो पाए। तो उसके 2 बेटे जो है वो सऊदी अरब में हैं, बाकी जो है ना एक तो बेटे यहाँ पे हैं, बेटियाँ भी हैं उनकी। तो जो सऊदी अरब में उनके बेटे थे ना, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि जी ऑपरेशन करना पड़ेगा सर का, तो उनके सऊदी अरब वाले बेटों ने कहा कि जी ऑपरेशन जो है ना वो नहीं करना। तो हो सकता था वो जो ऑपरेशन करवाते तो शायद वो बच सकता था, जो नस जो थी, जो टूटी थी, रग टूटी थी, फटी थी, हो सकता था उसको जो है वो जोड़ लेते और उसकी जान बच जाती, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन जो है नहीं करवाने दिया हो, शायद इसकी वजह से जो है ना वो उनकी डेथ हो चुकी है। और दिमाग का जो ब्लड था वो, और पता नहीं और क्या कहते हैं कि दिमाग का पानी जो है ना वो आपस में जो है ना मिल गया, तो जिसकी वजह से जो है ना वो उनकी डेथ हुई है। अल्लाह पाक माफ़ करे, छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं ना इंसान से, वो इंसानों को नहीं करना चाहिए। हो सकता था आज अगर ऑपरेशन हो जाता तो उनकी जान बच जाती है ना। नहीं, बस जैसे लिखा होता है। हाँ ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन एहतियात भी तो करनी चाहिए ना। मैं चले देखिए ना प्यारे बहन भाइयों, अब अल्लाह की रज़ा इसमें हम क्या कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक ने तकदीर लिखी ऐसी थी, तो उनकी डेथ हो गई है, हमने देखा किस किस तरीके से हुई है। बाकी होता तो अल्लाह की तरफ से है, इंसान बस एहतियात इंसान को करनी लाजमी है। ये एक बहाना होता है, बहाना, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, बहाना होता है, लेकिन देखिए ना अब हम भी तो एहतियात कर सकते हैं ना। हम ये बात मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि मैंने काफ़ी बार पढ़ा है डॉक्टरों का लिखा हुआ, डॉक्टर भी यही कहते हैं कि जब आप वॉशरूम जाएं तो सबसे पहले ना आप हाथ मुंह धोएं, जिस्म पे पानी बहाएं, तो 1 मिनट तक आप जिस्म के ऊपर पानी बहाते रहें, ताकि जिस्म की जो गर्माइश है, दिमाग की जो गर्माइश है वो निकल जाए, आपका दिमाग फ्रेश हो जाए, कुछ ठंडक महसूस कर ले, तब जाकर आप सर के ऊपर पानी बहाएं। डायरेक्ट आप सर के ऊपर पानी ना बहाएं। तो मैंने एक तहरीर पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि फालिज, आप देखते होंगे कि अक्सर लोगों को फालिज जो है बाथरूम के अंदर अटैक करता है। वो क्यों करता है, डॉक्टर ने लिखा है कि वो इसलिए करता है कि जो लोग डायरेक्ट सर के ऊपर पानी बहा देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को वॉशरूम के अंदर फालिज अटैक करता है। तो इनको भी तो वैसे ही हुआ है ना, तो जिसकी वजह से इनका जो है ना ये सिचुएशन हुई है और अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो यही बात है, मैं आप सबको बता रहा हूँ, अल्लाह ना करे किसी को इस तरह हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बाकी ये है कि एहतियात लाजमी करनी चाहिए इंसान को।
तो आप सब ने भी ऐसे ही करना है। बाकी देता मौत फौत अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन एहतियात लाजमी है। तो आप सब भी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह डॉक्टर कहते हैं उनका कहा भी मानना चाहिए। तो वो जिस्म पे पानी बहाएं, हाथ मुँह धोएं 1 मिनट 1.5 मिनट, इसमें क्या है। तो जिसमें में पानी बहा के उसके बाद सर पे पानी बहाया जाए, ये भी अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलो आपको भी ये भी बताता हूँ, है ना। अच्छी बात है ना कि आप अगर आपको कोई नॉलेज है तो आप शेयर करें उसको। हाँ, क्योंकि हमें आप सब देखते हैं तो आपको भी मुझसे कुछ सीखने को मिले। मैं ऐसा कोई बड़ा बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि चंद बातें मुझे भी थोड़ी बहुत आती हैं, तो जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा। अभी हम आटा गूंद रहे हैं और फिर रोटी पकाते हैं, फिर आप सबसे शेयर करते हैं कि हमने क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया। आप सबने साथ रहना है। एम्मा से पूछते हैं कि खाना कैसा बना है। आज अंधेरे में हम जो है व्लॉग बना रहे हैं, लाइट भी नहीं है। आज बैटरी भी हमने मस्जिद में रखवा दी है और लाइट भी चली गई है। और दूसरी बात यह है कि टॉर्च भी नहीं ढूंढ रही ना हमें। बैटरी हमारी नहीं, वो तो मस्जिद की थी ना। वैसे आज जहाँ की चीज़ बाहर रखवा दी है। हाँ, इंशाल्लाह हमारी बैटरी पड़ी है, उसको दे के ना हम नहीं लेंगे। वो वापस लेंगे। बैटरी जो है ना तकरीबन 17,000 रुपए की है। इस तरह की बैटरी जिस तरह मस्जिद में रखी है, इस तरह की बैटरी हमने पहले ली थी, आज से 2 साल पहले। वो ख़राब हो ख़त्म हो चुकी है। तो अब वो पुरानी बैटरी ख़त्म हुई भी 8-9 हज़ार रुपये की ले रहे हैं वापस। वो देगी 8-9 हज़ार रुपये और मिलाने पड़ेंगे हमें, 10,000 और मिल जाएगी हमें। चलो अच्छी बात है। हाँ, हाँ जी। तो सालन कैसा बना है आज? किसने बनाया? अम्मी ने तो मैं फिर वैसे आप क्यों पूछ रही हो? तो मैं पूछ रही हूँ, मैंने कहा कैसा बना है। आपने नहीं खाना? नहीं मैंने बचा के रखा है वैसे सारा। नहीं नहीं, मैंने नहीं खाना है, मैंने बस थोड़े से चावल चलो खाए। सुबह वैसे खा लेंगे, वैसे काफ़ी सारा था। मैंने वैसे अपने को तो कहा, मैंने कहा नहा दो। हाँ अच्छा। बस फिर वो ज़बरदस्ती ले आई, फिर मैंने ले लिया। मुझे नहीं पता था, घर भी नहीं पका हुआ। बस वो चावल पड़े थे, मैंने कहा अब क्या सालन बनाऊँ, इस वजह से मैंने। अगर घर ना पड़ा होता ना, हाँ, मैं तो आज भूखा मर जाता। मैं कोई चीज़ बना देती है, ऐसे थोड़ी है। हम्म। मैं बत्ती ढूंढ लूँ, पता नहीं कहाँ, और हमने ना रख दी है। तो मुझे अब इतना मसला हो रहा है ना, मैं इसको डांटती भी हूँ कि ना चीज़ें इस तरह की उठाया करो, लेकिन ये ना मेरी बात नहीं मानता। अब ये खड़ा हुआ मुझे कहता लाइट चला के दो, मैं होमवर्क करता हूँ। मैंने कहा चुप करके ना अब यहाँ पे खड़े हो जाओ, मार खा लोगे आज मुझसे ना तुम। यहाँ पे घुसा हुआ था, इनके नीचे घुसा हुआ था, पता नहीं इसने रखी कहाँ है, मिल ही नहीं रही। इसने ज़रूर ना छुपा के रखी होगी, रखी इसने छुपा के होगी। तो मुझे अब ना नज़र नहीं आ रही कि कहाँ रखी है। सुबह जब नहीं ढूंढेंगे तो फिर सामने पड़ी होगी। इन कपड़ों के नीचे देख लेते हैं, शायद इसकी आदत है छुपा छुपा के रखने की ना चीज़ें। अच्छा बस लाएगा से आ जाए कुछ देर तक, मोबाइल चला लेते हैं कुछ देर तक बस। हाँ। चलो ये जो कैप है ना, ये सऊदी अरब की कैप है, तो आज से मैंने इसको पहनना शुरू कर दिया है। तो वैसे मैं नमाज़ पढ़ने के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ, तो आज मैंने सारा दिन इसको पहने रखा। ये अहमद भाई ने जो है ना मुझे गिफ्ट की है, तो मैंने कहा चलो इसको जो है ना हम नमाज़ पढ़ने जब पढ़ेंगे तो इसको हम पहने रखेंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी इस्लाम में है कि सर को नंगा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा सर जो है वो कवर होना चाहिए। कैप या कपड़ा सर के ऊपर लपेटा होना चाहिए। जो हाफिज़ या कारी होते हैं ना, वो आपको पता है एक पगड़ी सी पहनते हैं सर के ऊपर, ताकि सर जो है ना वो नंगा ना हो ऊपर से। तो वैसे इसको पहनना चाहिए। लेकिन आजकल आपको पता है जो हम जैसे लड़के होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी हमारी पफ नज़र आनी चाहिए ऐसे है कि नहीं है? अब इसको ये कितना है, अब ये भी कहता है मुझे मेरी पफ बनवाओ। अब्बू इसके बाल कटिंग करवा के आया है, तो ये कह रहा था मेरे बाल इसने सही नहीं कटवाए पाफ ही नहीं बन रही वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं झूठ तो नहीं बोला। मैंने आपको क्लियर बात बताई है कि ऐसे ही होता है बिल्कुल। आजकल छोटे छोटे बच्चे, इनको पता है कि पफ जो है ना क्या होती है, हालांकि सर को कवर रखने का हुक्म है। चलिए, हर कल्चर है, कुछ चेंजिंग भी होनी चाहिए बस माहौल को देख। ये तो हालांकि घर में बंद रहता है बंदर की तरह। हाँ जी। लेकिन इसको भी हवा लग गई है अब स्कूल जाता है ना, स्कूल में आपको पता है हर तरह के बच्चे होते हैं। हाँ। फिर बच्चा जो चेंज होता रहता है,
नहीं माहौल के साथ माशाल्लाह इसकी ये आदत अच्छी है, ये खुद ही साफ सुथरा रहता है। हाँ अगर मेरी तबीयत खराब हो, इस पे ना तवज्जो दे तो ये खुद नहाएगा, कपड़े उठा के खुद पहन लेता हाँ, लेकिन गंदे भी जल्दी कर देता है फिर उसी है। वक्त। हाँ जब गंदे कर देते तो फिर उतार के फेंक देता है। और ये आदत इसकी अच्छी है कि हाथ मुंह जो है वो साफ रखता है ये। हाँ, कपड़े पीछे गंदे रहे ना, हाथ मुंह साफ रहे। वो फिर मट्टी में खेलते हैं बच्चे, वो फिर मट्टी हो जाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, इस व्लॉग का भी यहाँ पे एंड करने के मिले। अगली वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, हमेशा खुश रहें, आबाद में हंसते मुस्कुराते रहें। तो हमारी अम्मी जान जो है यूके से, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपने उनके लिए भी ख़ास तौर पर दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आमीन। हाँ जी आमीन।